हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के चारों तरफ हमें इसका इफेक्ट चेक करना है। तो इफेक्ट चेक करने के लिए हम लोग यहां क्या इमेजिन करेंगे, इसके चारों तरफ एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे। और टेस्ट चार्ज का मतलब होगा पॉजिटिव एंड स्मॉल। लेने के तो हम यहां नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन अगर हम यहां हमने तरीका बनाया कि जब भी हम किसी भी चार्ज का इफेक्ट चेक करेंगे तो हमेशा जो चार्ज रख के देखेंगे वो पॉजिटिव और स्मॉल होगा। ये वाला चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो इसका इफेक्ट चेक करेगा वो हमेशा ही हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो ये चार्ज है टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये वाला चार्ज इसके ऊपर कहां इफेक्ट डालेगा, कहां फोर्स लगाएगा। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। तो हम कहेंगे इस चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर जो इफेक्ट है, जो फील्ड है, वो बाहर की तरफ है। और अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर चेक करना हो तो यहां भी हम इमेजिन कर लेंगे एक टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का अंडरस्टूड मतलब होगा कि वो पॉजिटिव है और स्मॉल है। तो यहां हम लोगों ने टेस्ट चार्ज सोच लिया। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कहां इफेक्ट लगाएगा, नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का इफेक्ट नीचे की तरफ है। सिमिलरली अगर हम यहां चेक करेंगे तो यहां टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेंगे और उसका इफेक्ट होगा सीधा बाहर की तरफ। हम कहेंगे फील्ड बाहर की तरफ। इसी तरह यहां भी बाहर की तरफ, यहां भी बाहर की तरफ, यहां भी बाहर की तरफ। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ 3D में, अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ यहां इफेक्ट ऊपर नीचे राइट, इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। वी विल से दैट कि जो इफेक्ट है चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? और इस फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों? लाइंस का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है Q, तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो वो इस तरफ होगा, लेफ्ट का लेफ्ट साइड होगा, ऊपर होगा, नीचे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग लाइंस का यूज करेंगे। और वो लाइंस इमेजिनरी होंगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देंगी चार्ज के फील्ड के बारे में जो कि रियल होगी। तो इन लाइनों को, जो कि हमने इस चार्ज का इफेक्ट बताने के लिए, इसका फील्ड बताने के लिए बनाई है, इन लाइनों को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तो हुई पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अकेले पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव, मतलब इसके पड़ोस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अकेले की है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोचें तो देखिए क्या होगा। वही तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको जहां भी फील्ड चेक करना है, मान लो यहां फील्ड चेक करना है, जैसे मैग्नेट का बच्चों इफेक्ट होता है, मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैग्नेट के इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरह चार्ज के इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहां नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड चेक करना है। तो हम यहां क्या इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है, तो टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लेंगे। और टेस्ट चार्ज का अंडरस्टूड मतलब होगा कि वो पॉजिटिव है और स्मॉल है। तो ये नेगेटिव चार्ज उसे अंदर की तरफ खींचेगा। और अगर हम यहां फील्ड चेक करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज उसे ऊपर की तरफ खींचेगा। और अगर हम यहां फील्ड चेक करेंगे तो टेस्ट चार्ज को ये जो नेगेटिव है वो राइट खींचेगा। इसी तरह अगर यहां चेक करेंगे तो उसे लेफ्ट खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है, मतलब एक पॉइंट की तरफ है, सेंटर की इनसाइड है। तो इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा और इस पॉइंट पे इधर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं, एक पॉजिटिव चार्ज की बना रहे हैं, तो चारों तरफ एक जैसा माहौल दिखना चाहिए। यह नहीं कि आप इन दोनों को क्लोज बना दें, इन दोनों को दूर बना दें, चारों तरफ एक जैसा। क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं इस पिक्चर के जरिए कि इस चार्ज का इफेक्ट चारों तरफ एक जैसा और आउटवर्ड है। और हम यहां ये कहना चाह रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज का फील्ड अंदर की तरफ है और चारों तरफ एक जैसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर एक प्लस और एक माइनस और दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे? तो चलो बना के देखते हैं।
अगर हमने यहां प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहां माइनस क्यू चार्ज ले लिया, अगर मैं कहूं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो क्लियर सी बात है, प्लस का राइट होगा, माइनस का भी राइट ही होगा। माइनस का अंदर की तरफ होता है, प्लस का बाहर की तरफ है, तो इन दोनों का ऐड होकर भी तो राइट ही होगा। तो इसका मतलब यहां सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें तो इस पॉइंट पे चेक करें तो इस प्लस का यूं जाएगा इस तरफ, माइनस का अंदर की तरफ होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, टोटल फील्ड देखना है, प्लस का अपना होगा, माइनस का अपना होगा, टोटल यहां इन दोनों का सम होगा, वो कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, हमने बना दिया इस पॉइंट के ऊपर। अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर चेक करूं इस पॉइंट पे, तो देखिए क्या होगा, दोनों चार्ज का होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। तो देखिए प्लस का किस तरफ जाएगा, यूं इधर, माइनस का इस तरफ होगा। और अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो वो इस तरफ आएगा। तो आपको सेंस समझ आ रही होगी कि किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इधर है, फिर इधर है, इसी तरह आगे बना के रखेंगे तो इधर बनेगा। तो इसका मतलब जो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो मुड़ती जा रही है, पहले इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर होगा, फिर थोड़ा इधर होगा। तो अगर मैं इसको पूरी लाइन को बनाना चाहूं तो वो इस तरह से बनेगी। इसका मतलब है कि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यू टर्न होता जा रहा है। तो जैसा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है, वैसी ही बिल्कुल कहां बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। और भी बहुत सारी बनेंगी। इस तरफ बनाए अगर हम, यहां से लाइन यूं घूमकर यूं आ जाएंगी, इधर भी यूं घूमकर यूं आ जाएंगी, इधर यूं। अब और बार बार हम बनाएंगे नहीं, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। यू टर्न होकर लाइन यूं आएगी, यहां यूं लाइनें टर्न होकर यूं आएंगी। तो अब हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज की कैसी थी, रेडियली आउटवर्ड थी। नेगेटिव चार्ज की, अकेले नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेट थी और रेडियली इनवर्ड थी। लेकिन अगर पेयर है, डाइपोल है, तो लाइनें स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। और बच्चों ये 2D में नहीं है, दीज आर नॉट इन 2D, ये 3D में है, 3D के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है, इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस, विच में भी स्ट्रेट, जो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, अकेले पॉजिटिव की, अकेले नेगेटिव की, विच में भी कर्व्ड, जो कि कर्व्ड भी हो सकती हैं, जैसा कि डाइपोल में है। लेकिन अगर उनकी किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग क्या खींच लें, एक टेंजेंट खींच लें, तो वो उस पॉइंट के ऊपर दिए गए चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। उम्मीद आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस, स्पेस में होती हैं, इमेजिनरी लाइंस है, विच में भी स्ट्रेट, जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। लेकिन उनके किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एक टेंजेंट खींचें तो वो उस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बात समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी तो आपको दिख ही रही है, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट इंफिनिटी। मतलब बहुत दूर जाके खत्म होगी, मतलब चार्ज का इफेक्ट बहुत दूर जाके खत्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तीसरी बात, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से और ये पता करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है कि नहीं बना रही है। एक मोमेंट के लिए आराम से सोचिए, बना रही है कि नहीं बना रही है। पहली नजर में यूं फील होगा क्लोज लूप बना रही है, लेकिन बच्चों नहीं बना रही। क्लोज लूप किसे कहते हैं, देखिए लाइन जहां से स्टार्ट हो घूम के अगर वही आ जाए तो हम कहेंगे क्लोज लूप बना रही है, और अगर वहीं वापस ना आए तो हम कहेंगे क्लोज लूप नहीं बना रही है। अब देखिए ये लाइन इधर जा रही है, यूं गई लेकिन वापस नहीं आई, सिर्फ जा ही रही है,
पॉजिटिव से जा रही है और नेगेटिव पे खत्म हो रही है, तो हम कहेंगे ये लाइंस क्या नहीं बनाती बच्चों, क्लोज लूप नहीं बनाती। बात समझे? तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप तब होता है बच्चों जब ये यूं घूम कर वापस यहां आ जाती। अब ये जा रही है और यहां नेगेटिव पे खत्म हो रही है, सिर्फ जा ही रही है और यहां सिर्फ आ ही रही है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी बात करते हैं, क्या दो लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं? आपको दूसरा अपने हाथ में यूं करके कट करा दे? नहीं 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 भाई, कट नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि अगर कट कर गई तो ये लाइन क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ये लाइन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो अगर हमने कट करा दिया तो इस पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, दो डायरेक्शन में टोटल फील्ड। ये लाइन कह रही है इधर टोटल फील्ड है, ये लाइन कह रही है इधर टोटल फील्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो हम क्या कहेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at the intersection point there will be two direction of electric field, two direction of total electric field, which is not possible. इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगली बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज के लिए चार लाइंस दिखाई, मेरे हाथ में है लाइंस दिखाना, चार दिखाऊं 5 दिखाऊं डजंट मैटर, लेकिन अगर मैंने प्लस क्यू के लिए 4 दिखाई तो प्लस 2q के लिए मुझे 8 दिखानी पड़ेंगी। 8 दिखाकर मैं ये शो करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो इसका इफेक्ट है यहां उसका इफेक्ट डबल है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। number of electric field lines is directly proportional to magnitude of charge। जितना चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा लाइंस की संख्या उतनी ही ज्यादा बनानी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, एग्जांपल के तौर पे यहां है, यहां देखिए इस पॉइंट के ऊपर लाइंस में क्राउडिंग है और यहां लाइंस वेल स्पेस्ड है, तो हम कहेंगे ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगा और बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग देखकर हम ये बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि कहां फील्ड हाई है और कहां फील्ड लो है। एग्जांपल के तौर पे ए पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो हाई है और बी पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो लो है। अब बड़े आराम से हम इसको देखकर, इस पिक्चर को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कहां फील्ड की वैल्यू का क्या हो रहा है। देखिए इस पॉइंट के ऊपर लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, तो हमें कहना पड़ेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वेरी हाई फील्ड। यहां फील्ड वीक होता जाएगा, वीक 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 वीक, और आगे जाकर बहुत लो हो जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। अगर हम यहां बात करें तो यहां बड़ा हाई फील्ड है, देन फील्ड क्या होता जाएगा बच्चों, लो होता जाएगा। यहां लो, then once again it start increasing and become high। यहां भी हाई होगा पर इधर जाएंगे फिर लो होता जाएगा। तो हम बड़े आराम से इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कहां ज्यादा है। जरूर हम लाइंस को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कहां हाई फील्ड है और कहां लो फील्ड है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ लाइंस, higher will be the field, greater will be the crowding of electric field lines, stronger will be the magnitude of electric field। yes or no? नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो कैसी होंगी। ये मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो सकता है। यहां एक खासियत है, कंडक्टर चाहे कैसी भी शेप का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो
हमें कहना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। आप कहोगे सर क्यों, अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ है दिक्कत बच्चों। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑब्लिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ कंपोनेंट, ये मान लीजिए ई है और ये एंगल थीटा है, तो ई का कुछ ना कुछ कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर आएगा और ई साइन थीटा इधर आएगा, और इस ई कॉस थीटा की वजह से जो सरफेस के ऊपर चार्ज होगा वो मूव करना शुरू कर देगा। तो मतलब अपने आप ही चार्ज कंडक्टर में बिना कोई एनर्जी का सोर्स लगाए चार्ज की मूवमेंट हो जाएगी और पड़े पड़े कंडक्टर में करंट बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की सरफेस के इंक्लाइंड नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखें अगली प्रॉपर्टी क्या है मेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एक शेल बनाई और इस शेल पे सारी पे चार्ज है, प्लस चार्ज, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाएंगे तो कैसे दिखाना है? अब इस तरह से शो नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रॉन्ग है क्योंकि ये कंडक्टर मैंने बोला है, और अगर कंडक्टर है तो जो लाइन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और सफियर के जो परपेंडिकुलर होता है वो तो सेंटर से आता है, तो इसका मतलब ये मुझे ऐसे दिखानी पड़ेगी और अंदर मैं यहां कुछ नहीं दिखाऊंगा। सरफेस के क्या दिखानी पड़ेगी? ऐसे अगर मैं दिखाता हूं तो ये एंगल 90 नहीं है, 90 नहीं है। 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेडियस के अलोंग होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो चाहे किसी भी तरह का कंडक्टर हो, लाइन हमेशा कंडक्टर की जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कंडक्टर की जो बॉडी है उसके अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये जैसे हमारा कंडक्टर है, इसका जो इंटीरियर पोर्शन है सारा सॉलिड है मान लीजिए, इस कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हमेशा जीरो होगा। आप पूछेंगे क्यों सर? तो मान लेते हैं भी हो, इस बात को प्रूव करना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उल्टा इमेजिन करो, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और वो भी फ्री होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगेगी बच्चों? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करने लग जाएंगे विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, और अपने आप ही कंडक्टर की बॉडी के अंदर करंट बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है, और अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है तो हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां नहीं दिखाएंगे, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और चार्ज्ड है, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, पर मैंने कहा मेटालिक है, मैंने कहा मेटालिक है, मेटालिक का मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखाओगे, बाहर दिखाओगे, और जो बाहर दिखाओगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाओगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कराता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, बट टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, स्पेस में होती हैं, सीधी भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, लेकिन इनके किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो हमें उस बिंदु के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। एक बात। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जल्दी जल्दी से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी पे खत्म होंगी। अकेले नेगेटिव चार्ज की, आइसोलेटेड नेगेटिव की, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तीसरी प्रॉपर्टी, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। चौथी प्रॉपर्टी, जितनी लाइंस की क्राउडिंग होगी फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितनी लाइनें दूर होंगी उतना फील्ड वीक होगा। पांचवी प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर होती नहीं है। छठी प्रॉपर्टी, कंडक्टर के ऊपर जो होती है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा चार्ज की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होंगी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा बनाएंगे, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कम बनाएंगे। थैंक यू। आज हम